नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, ये हमारे लिए ख़राब ही चीज़ है कि भाई हमें पता चला है कि हमारे जो रिज़ल्ट में एक और नया हर्डल्स आ चुका है और उसके लिए हमें ही मतलब बोल दिया गया है कि हमें ये शॉर्ट आउट करवाना है। तो आई होप सब लोगों को पता ही चल चुका होगा और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेके बहुत ही परेशान हैं। फ़ोन आ रहे हैं, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। पहली बात तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि ये ऐसे ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, आपको हैबिचुअल हो जाना चाहिए इन चीज़ों का। परेशान होने से कोई सोल्यूशन मिलने वाला है नहीं आपको, ठीक है। जैसा जो हो रहा है उसको फेस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और फेस भी एक अच्छे पॉजिटिव उसके साथ करेंगे, क्योंकि आप लोग फिर बोलेंगे कि भाई हमारे पास क्या है पॉजिटिव। तो कम से कम हमारा जो 5 नंबर का था उस पर सोल्यूशन हो गया। सरकार सुप्रीम कोर्ट जो जाना था वहाँ चलेगी, वहाँ से भी हमारा फ़ायदा ही हुआ है एक तरह से कि जल्दी वहाँ से हमारा केस निपट चुका है। दूसरा क्या है कि बहुत सारी जो चीज़ें थी, कॉम्प्लिकेशन थी, वो दूर हट गई हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन ये एक नई चीज़ निकल के सामने आई है। तो मैं आप सब लोगों से बोलती हूँ कि पैनिक मत होइए और इनका हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, तो इसका भी सोल्यूशन होगा। तो आप सबको पता है कि भाई जैसे जैसे हमारे सामने नई नई चीज़ें निकल के सामने आ रही, तो आज तक हमें ये नहीं पता चला है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सोल्यूशन तो तब हम करेंगे ना जब हमें प्रॉब्लम का पता चलेगा। नित नई चीज़ें, नई प्रॉब्लम्स को बता दिया जाता है और उन प्रॉब्लम्स को हम देखते हुए, फेस करते हुए एक प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं। फिर कोई नई चीज़ आ जाती है। जैसे आप सब लोगों को पता है कि ये सितंबर से केस शुरू हुए थे सारे, और बता दिया जाता था कि आपके उसमें केस लगा हुआ है, उसमें स्टे है और इसलिए आपको रिजल्ट नहीं दे सकते। जब हम मार्च में बैठे थे, जब पता चला कि इस पे तो स्टे है ही नहीं, तो ये लाइन खुद हमारे आला अधिकारियों की थी, जिसमें एजी साहब, खुल्लर साहब, डीएजी मैम सबकी थी कि आपके जो 5 एक्सपीरियंस वाला केस है वहाँ पे स्टे है और इसलिए हम आपको रिजल्ट नहीं दे सकते। और जिसमें वो जो टेक्निकल ग्लिच था वो सबको पता ही चल चुका था उस टाइम तक। तो उसके बाद जैसे ही 21 तारीख को बहस हुई थी 5 नंबर को लेके, तो वो 5 नंबर वाला उसमें क्लब कर दिया गया था। तो जब भी हमने फिर अधिकारियों से मीटिंग की तो उन्होंने यही बोला कि आपका 5 नंबर का वर्डिक्ट जब आएगा तब मतलब ये चीज़ें होंगी। फिर उस पर दोबारा बहस हुई, उस पर दोबारा बहस होने के बाद फिर उसके वर्डिक्ट नहीं आया था। तब भी हमें यही आश्वासन दिया गया था कि आपका जब तक 5 नंबर का वर्डिक्ट नहीं आएगा तब तक आपका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, उस पर स्टे है। खैर वो एक अलग चीज़ थी, वो भी रिजल्ट भी, वो 5 नंबर पे वर्डिक्ट भी आ गया। वर्डिक्ट आने के बाद फिर क्या हुआ कि हम फिर अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा कि हम अभी देखेंगे, अभी जो आपका एक्सपीरियंस वाला मामला है उस पे हमें मॉडिफिकेशन चाहिए और उसके लिए एक एप्लीकेशन लगेगी। वो उसके बाद फिर मतलब हमें टाइम दे दिया गया, आश्वासन दिया गया। आप सब लोगों को पता है, मैं ये प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ये देखिए कि हमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं, हमने आके वही चीज़ें एज इट इज़ आपके सामने रखी हैं और वही चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं। हम भी वही चीज़ फेस कर रहे हैं कि भाई हमें बता दिया जाता, हम सामने आके हम फिर बात करने जाते हैं कि भाई हमारा सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, तो कोई नई चीज़ सामने आ जाती है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन से पहले फिर मिले अधिकारियों से, फिर उन्होंने यही बात कही कि भैया आपका तो हम तो रिव्यू के लिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभी विचार चल रहा है, 10 दिन का हमें टाइम दीजिए। उसके बाद फिर ये दोबारा गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर अधिकारियों से मीटिंग हुई तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, फिर हम अधिकारियों से फिर मिले हैं तो फिर एक नई चीज़ निकल के सामने आई कि भाई आपको जो एस्टेट वाला केस है 2015 वाला, उसमें भी आपका स्टे है और प्लस जो एक्सपीरियंस वाला है उसमें भी स्टे है, तो आपको ये मॉडिफाई करवाने पड़ेंगे। तो पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन थी नहीं, हमें 2-3 दिन पहले पता चला है, ये किसी के थ्रू पता चला है, ग्रुप्स में कोई बात चल रही होगी। तो पहली बात तो मैं अपने साथियों से कहती हूँ कि अगर वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है।
दूसरा ये है कि भाई जो बच्चे इस चीज को लेके पैनिक हो रहे हैं कि थर्ड पार्टी बनना है या फिर कैसे क्या करना है, कोई पीछे है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पिछले 2 दिन से हमारी टीम काम कर रही है कि भाई बहुत जैसे बात हो रही है कि किससे क्या बात करनी है, कैसे सोल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। आप खुद बताइए कि जब सरकार सुप्रीम कोर्ट खुद जाके और छुट्टियों में हियरिंग लगवा के, छुट्टियों में डेट लेके, एप्लीकेशन लगवा के और 1 हफ्ते में उन्होंने मामला भी खत्म कर दिया, तो ये तो उनके लिए बहुत छोटी चीज है। हमारा मामला क्यों नहीं निपटवा रही सरकार? और यही बात हमारी परसों हुई थी उनसे, वो शायद इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाए और उन्होंने यही बोला कि आपको ही करना पड़ेगा ये, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें जल्दी चाहिए तो हम ये भी कर लेंगे। लेकिन इसके आगे क्या है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई इसके आगे क्या होगा। अगर फिर कोई हर्डल्स लगा दिया तो वो बर्दाश्त के बाहर होगा, क्योंकि ये जितने भी आश्वासन हमें दिए गए हैं सरकार ने या अधिकारियों ने, ये हमें सारे ही मतलब बेबुनियाद थे। और बुनियाद तो तब बनेगी ना क्योंकि हर जो मीटिंग हुई है उस पे हर बार जो शब्द हैं वो बदले गए हैं। कभी 5 नंबर को लेके स्टे बता दिया गया, कभी एक्सपीरियंस को लेके बता दिया गया, कभी एस्टेट को लेके बता दिया गया। तो मेरा मानना ये है कि जब आप इतने अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं वहां पे और अधिकारी इतना एक रेपुटेड जगह पे हैं आप, और इतने लोग रिस्पॉन्सिबल लोगों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं और इतने लोग आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं, फिर आपको 6-6, 7-7 महीने में ये चीजें याद आती हैं कि कहाँ स्टे है और कहाँ नहीं है, जब रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों की गलती नहीं है। अब जब हम यूं बोलते थे ना कि भाई 5 नंबर पे ये एक्सपीरियंस वाले पे स्टे नहीं है, टेक्निकल ग्लिच है, हमें बोला जाता था कि आप वकील बन रहे हो। अब वकील हम तो नहीं बन रहे, वकील आप तो थे, आपके पास तो वकील थे, अच्छे लेवल के वकील थे। आपने ये चीज पहले क्लियर क्यों नहीं करवाई? बच्चों पे क्यों छोड़ दिया? वकील बनने के लिए बच्चों को क्यों छोड़ दिया? ये टीचर्स हैं, वकील नहीं है। आप इस बात को समझिए। आपने अपना पल्ला झाड़ लिया ये बात बोल के कि ये चीज आप करवाएंगे। बच्चे कैसे करवाएंगे जब बच्चे वकील नहीं बन सकते? तो जब हम अपनी कोई डिमांड लेके जाते हैं ना, वहां पे अपनी कोई प्रॉब्लम बताते हैं कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, तब तो बता दिया जाता है कि आप वकील हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। जब आपको जानकारी है, जब आपने वकालत पढ़ी है, तो आप क्यों नहीं करवाते उन चीजों को? बच्चों पे क्यों छोड़ दिया जो टीचर्स हैं, जो भावी टीचर्स हैं? तो मेरा ये मानना है कि भाई मैं अपना पर्सनल ये मेरा है, मेरी कोई टीम का इसमें कोई मानना नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, और चलो एक स्टेप और बाकी है हमारे रिजल्ट को लेके, हम वो भी शॉर्ट आउट करवा लेंगे जैसे तैसे करके। तो मुझे एक बात बताइए कि जब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाके हफ्ते में सारा कुछ करवा के वापस आ सकती है, तो बच्चों के पैसे क्यों लगवा रहे हो? इन बच्चों को पता नहीं है कहाँ क्या करना है, किस वकील से मिलना है, क्या प्रोसेस रहेगी, हमारे लिए सही है या गलत है। अब आप ये बताओ कि हम कैसे भरोसा कर लें इस चीज पे जब हमें हर बार बरगलाया गया है। और सच में मैं वहां पे प्रेजेंट होती हूँ, मुझे सुनने को मिलता है, उधर से बच्चों की तरफ से सुनने को मिलता है कि आप HSSC या बीजेपी सरकार के स्पॉटर हैं, क्योंकि आप वहां से पॉजिटिव न्यूज लाके गलत खबरें फैलाते हैं। अब आप सरकार या मुझे आला अधिकारी ये बताएंगे कि क्या आपने ये झूठे आश्वासन नहीं दिया हमें हर बार? क्या हमें गलत चीजों के लिए नहीं बताया गया हर बार कोई नई चीज? ऐसा थोड़ी होता है कि एक भर्ती में इतने पेच फंस गए कि भाई हर बार ही अलग चीज देखने को मिले। हर्डल्स ही हर बार अलग हैं। जब इंसान वही हैं, कैंडिडेट्स वही हैं, भर्ती वही है, सरकार वही है, लोग वही हैं, तो फिर पेच नए कैसे हो जाते हैं हर बार? समझ नहीं आती ये बात मुझे। और फिर बोलते हैं कि भाई आपका मतलब आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप 10 दिन का टाइम दीजिए। अब 10 दिन का टाइम तो जा चुका है, अब फिर आपने डाल दिया। अब ये ना हो कि भाई हम थर्ड पार्टी बन के अपना वकील खड़ा करके बच्चों से पैसे लेके और वहां पे हमारा वकील खड़ा कर ले, और 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जब भी हमारा मामला सुलझे, जब भी हमारा स्टे वैकेट हो, तो तब आप कह दो कि आज ये नई चीज है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप हमें सीधा साफ शब्दों में बता दीजिए कि भाई हमें करना क्या है, रिजल्ट देना है, नहीं देना है, नई चीजों पे काम मत कीजिए। ये हमें मत बोलिए, आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए कि इस भर्ती में कितनी गलतियां और कितनी कमियां आपने खुद ने निकाली हैं। रिक्रूटमेंट आपकी है, आपका सब कुछ आपका करा हुआ है, हमने तो सिर्फ पेपर दिया था।
ठीक है। और मैं बच्चों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि भाई वो बच्चे जिनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, जिनके मार्क्स कम हैं, वो बच्चों को बरगलाए ना कि भर्ती कैंसिल होएगी, या फिर ऐसा कोई भी ऐसा सिस्टम ना करें कि भाई मीटिंग्स में मतलब ये लोग मीटिंग्स में इसलिए जाते हैं ताकि भर्ती खराब हो। वो बच्चे अगर HSSC में बैठे हैं, अपने पर्सनल काम के लिए बैठे हैं और ऑडियो में कुछ बोलते हैं, और मैं पर्सनली नाम लेके टारगेट करूंगी अगर ऐसा कुछ नेक्स्ट टाइम हुआ तो आप झूठ बोलना बंद कीजिए। इस झूठ से मुझे नफरत है। ये झूठ सरकार ने बोली, ये झूठ अधिकारियों ने बोली, हम फंसे हुए हैं क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है उनके अलावा कोई भी। लेकिन अगर बच्चे ये झूठ बोल के और ग्रुप्स में ये मैसेज करते हैं कि ये लोग भाई हम घर से जा रहे हैं, हमारा टाइम लग रहा है, हमारा पैसा लग रहा है, हमारे मेंटली हरेसमेंट हो रही है, उधर से अधिकारियों के आश्वासन झूठे, उधर से आप ये गलत चीजें फैला रहे हो। किस लिए फैला रहे हो भाई? आप या तो कुछ करो, बता दिया था कि भाई कुछ करके और ऐसा काम कर दो कि भाई सरकार रिजल्ट देने पे मजबूर हो जाए, या फिर झूठी खबरें क्यों फैला रहे हो भाई? मेरे को समझ नहीं आता कि आप लोगों को मिल क्या रहा है। अभी भी एट द एंड ऑफ द पॉइंट है, हम रिजल्ट के बिल्कुल पास है हम, फिर भी आपको ये पॉलिटिक्स बाजी करने से मतलब बाज नहीं आओगे आप लोग। यही चीजें हैं आपकी। दूसरा, मैं कुछ साथी जो हमारे मतलब सुना है मैंने कि थर्ड पार्टी बनने का विचार कर रहे हैं, तो हमारी टीम ये विचार कर रही है, 2 दिन हो गए हमें बात करते हो, हम इस चीज पे ही काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मिलके काम कर लिया जाए। बहुत होगी गुटबाजी यार, बहुत हो लिया अलग थलग काम। अब लास्ट पॉइंट है, कम से कम अब तो इकट्ठे हो लो। अब तो ये नहीं है कि आप अलग से करोगे हम अलग से करेंगे, और वो सोल्यूशन कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना कर सकते हैं, आप अपना वकील कर सकते हैं, तो उसमें फायदा तो कुछ नहीं है। हम जब मिलके ही एक टारगेट पे काम करना है तो क्यों ना साथ मिलके करा जाए। तो मैं उन साथियों से, उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करती हूँ जो थर्ड पार्टी बनने के लिए एग्री हैं और इस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, वो मिलके काम कर ले तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारा ही फायदा है, और कोई इशू होगा तो हम मिलके लड़ लेंगे उन चीजों से। तो प्लीज अब एक मंच पे आ जाइए, जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और जो ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जिनके 5 नंबर जिनको नहीं मिले हैं, या फिर जिनका भर्ती में नाम नहीं है, जिनको डर लग रहा है, या कुछ भी इशू है, तो वो ऐसी चीजें ना करें प्लीज, क्योंकि मुझे पता है कि भाई वो किस लिए कर रहे हैं ऐसा। तो आप भर्ती के बाद बात कर लीजिएगा, आपके पास बहुत टाइम होगा। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई है। जो घर पे बैठे हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, वो शांत रहें, पैनिक मत होइए, बार बार फोन मत करिए, क्योंकि काम इतने सारे हैं। और आपको मैं बता देती हूँ कि भाई अगर हमें काम करना है तो काम करके ही रहेंगे, पीछे नहीं। हम ना हमने बैक स्टेप लिया है और ना हम चुप बैठे हैं, हम अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जो परसों मीटिंग की है वो आपको बिना बताए करी है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि थर्ड पार्टी के लिए बोला गया हमें, ठीक है। उसके बाद वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि अब वीडियो हम किस लिए इन्फॉर्मेशन देंगे, अब हम काम करेंगे फाइनल स्टेप के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों के मैसेज या जो आपकी क्यूरी थी, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, और अगर आपकी अब भी कोई क्यूरी है, हमारी टीम इसके लिए काम कर रही है। जो टीम थर्ड पार्टी के लिए काम कर रही है वो आगे आए, वो बताएं। हम जिसके पास फोन करते हैं शायद वो फोन नहीं उठाएंगे, तो यू कैन कॉल। और शायद ये मेरे ख्याल से एक साथ काम करने का सही टाइम है, बहुत हो चुका अब। और जिन लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना, वो पैनिक मत होइए, बार बार मैसेज फोन कॉल्स मत कीजिए, आराम से आपके सारे काम मिलेंगे आपको, बस आप साथ दीजिए जहां आपकी जरूरत है। ये ऐसी चीजें होती हैं, इनमें एक दिन में डिसीजन नहीं लिया जाता। पहले हमें पता करना होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस से बात हुई है, क्या क्या। जैसे अभी मेरे साथियों ने बता दिया, रविंदर ढूल जी का परसों इंटरव्यू आया था, एडवोकेट रविंदर ढूल जी, और उन्होंने कहा है कि भाई जैसे ये चीज हो सकती है और ये स्टे है मतलब इस भर्ती पे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सार्थक गुप्ता जी ने मना कर दिया है, तो हम वही चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे 2 दिन से कि भाई है क्या, सीन क्या है। तो ये एक्चुअली करवाना ही पड़ेगा। और मैंने सुना है कि रविंदर ढूल जी का एक टेक्स्ट मैसेज जो आपने वायरल कर दिया, वो आपको बताया कि ये तो कांग्रेसी है। तो एक बात आप मुझे बताइए क्लियर कट कि अगर सरकार हमें ये कह रही कि भाई स्टे है
और रविंदर ढूल जी भी उसी बात पे डटे हुए हैं कि स्टे है और वो वैकेट करवाना पड़ेगा। तो फिर आप लोग को लगता है कि भाई वो बीजेपी के एंटी हैं या बीजेपी के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट कोई बात बोल रहे हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं बोल रहे। जो सरकार बात बोल रही है, जो एचएसएससी के चेयरमैन साहब बात बोल रहे हैं, वही तो रविंदर ढूल जी ने बोला है। तो ये एंटी कहाँ से हो गए, मुझे समझ नहीं आता। आप इन चीजों में भी पॉलिटिक्स क्यों निकाल लेते हो? क्योंकि उन्होंने सही राय दी है इसलिए, या फिर एक नाम ठप्पा लग गया कि कांग्रेसी है तो कभी सही राय दे ही नहीं सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, क्योंकि ये चीज गलत है। अगर वो बीजेपी सरकार है इस टाइम पे, या एचएसएससी चेयरमैन ने जो बात बोली है वही बात वो समर्थन कर रहे हैं उस बात का कि भाई ये स्टे है और इसको हमें हटवाना पड़ेगा, तो आप फिर उनको एंटी कैसे बोल सकते हो? दिमाग से तो काम लेके बोलिए कि भाई ये तो इनके विरोध में जा रहे हैं, फिर तो मैं मानूंगी, या फिर हर कोई मानेगा कि भाई इनके एंटी जा रहे हैं, जो इन्होंने बात बोली है उसके एंटी हैं। तो ऐसा ना करिए, अपनी भर्ती पे ध्यान दे लीजिए, ठीक है? कौन कांग्रेसी है, कौन बीजेपी वाला है, कौन किसका है, तो उसको ध्यान में छोड़ते, उसको ध्यान में ना रखते हुए अपनी जो लास्ट स्टेप है इस भर्ती का उसको पूरा कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी फिर फाइनली जब हमारी मुलाकात हुई थी परसों, तो एक ही बात हुई है कि भाई इसके बाद हम जैसे ये स्टे हट जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, तो ये लास्ट हमारा है। इसके बाद हम ना तो कोई मीटिंग करेंगे, ना कोई हमारा मिलना होगा, ना हम कोई अपील करेंगे, ना कुछ और होगा। हमें सीधा रिजल्ट चाहिए जी, सीधी सी बात यही है। आपने हमें जो जो बात बोली है, हम हर बार उन बातों को फॉलो करते हुए, उन बातों को मानते हुए आपकी बातों का मान रखा है हर बार। अब लास्ट टाइम है ये हमारी बात का मान रख लीजिए। आज जोड़ के प्रार्थना है ये आला अधिकारियों से, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि वो टीजीटी भर्ती को पूरा करें और जो हमें पिछले 1.5 साल से जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से हमें भी मुक्त कर दीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये हमारा जो थर्ड पार्टी वाला सीन है इसको हम शॉर्ट आउट कर लें। और जिन जिन साथियों को सहयोग करना है, कोई अपनी बात रखनी है कि भाई ऐसे पॉसिबल हो सकता है, वो अपनी जैसे थ्रू टेलीग्राम चैनल भी आप बात कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन काम के मैसेज होने चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल चुकी है। 1 घंटा कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ इन शॉर्ट बात करेंगे, क्योंकि आधा घंटा एक बंदा लगाएगा तो कैसे काम चलेगा आप बताओ? तो इन शॉर्ट आपकी कोई ओपिनियन है तो आप दे सकते हैं कैसे क्या करना चाहिए, और हम जल्दी से जल्दी इस चीज को कोशिश कर रहे हैं कि पूरा करें, कोई वकील को हायर करें। और अगर किसी ने करा भी है तो एक बार प्लीज वो ग्रुप्स में या अपना कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए और फोन उठा लीजिए, ताकि पता चले कि भाई कैसे क्या प्रोसेस हो रही है, ताकि हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें। और कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब हमें पता चलेगा, ऐसे पता भी नहीं होगा। तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करने के लिए भी रेडी हैं, तो या तो वो बता दे, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से अपना कुछ करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, तो मिलके काम करने में ज्यादा सही रहेगा। तो यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि वही शांति बनाए रखें। एक हमारा थोड़ा सा टाइम और लगना है, जो हम बिल्कुल रिजल्ट के करीब हैं और हमारा रिजल्ट ही आ जाएगा, तो शांति बनाए रखें और कोई ऐसी नेगेटिविटी ना फैलाएं। दोस्तों से यही प्रार्थना है। अब तो खत्म कर दो यार सारी चीजें, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में तो हर इंसान थक जाता है लड़ाई करके या फिर एक दूसरे की टांग खींच के या जो कुछ भी है। तुम थकते ही नहीं हो, पता नहीं कैसे लोग बने हो। तो छोड़ दो इन चीजों को। स्कूलों में जाना है, अच्छे संस्कार देने हैं बच्चों को, अच्छी हमें तालीम देनी है बच्चों को। तो इन चीजों को छोड़ के और प्लीज इस जो एक लास्ट हमारा स्टेप बच गया है इसमें एक साथ मिल के आइए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी और अगर बोलोगे तो पर्सनली नाम भी ले लूंगी। जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, टीम्स बनी हुई हैं, तो वो ग्रुप्स टीम्स ना होके एज अ टीजीटी परिवार आइए, क्योंकि आपको पता है कि भाई भर्ती होनी है और हम क्यों मन में मैल रखें अपने। तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि भाई, हम चाहते हैं कि जब हम जाएं स्कूलों में या जब भी हमारा रिजल्ट हो तो हम एक दूसरे के साथ हंस खेल के मिलें और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलें। तो आई होप कि आप सब लोग सामने आए जो थर्ड पार्टी बनने